इजराइल मामलों के एक्सपर्ट, राइट? यस, एंड सेकंड थिंग इज नदीम जी है वो, उन्होंने बोला क्या फाइनली उन लोग ने रिकॉग्नाइज किया क्या गेरिलाज है। तो हमारे इधर भी गेरिलाज आए थे, तो उन लोग बोले वो गेरिलाज नहीं थे, अभी उनके लिए वो गेरिलाज हो गए suddenly. That's okay. He recognized as a guerrillas. I'm very happy that he at least recognized as a guerrillas. Second thing, और दूसरी बात मिस और ऐसी है कि जो हो रहा है अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया का उसके अंदर कुछ भी हाथ नहीं, ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ, बिकॉज इंडिया को ऐसा एम है क्या कभी भी किसको भी जाके मदद करना है। अभी हम लोग की इधर भी लड़ाई चालू है, हम लोग के इधर हम लोग को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स नॉट फॉर एनी एड्स और एनीथिंग, बट पैलेस्टीनियंस को भरपूर उन लोग एड्स कर रहे हैं, और हम लोग को उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप उन लोग एड करेंगे करके। तो इंडिया का मेरे को मालूम है भेदभाव कैसा रहता है, वो पीसफुल भेदभाव रहता है, और जिसको मालूम नहीं है ये बात वो जान नहीं सकता हो क्या हो रहा है इंडिया दूसरे देशों के बारे में। और अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे पास, कल चले गए, वो टाइम पे उन्होंने बताया अफगानिस्तान के बारे में कि हम लोग मदद कर रहे हैं, और हम लोग से भी उन लोग ने कुछ मदद मंगाई, और हम लोग वेरी हैप्पीली विल डू दैट, आई एम सो श्योर। यही बात है। अब ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। आप मुझे बताइए कि इजराइल से कह रहे हैं अफगानी कि आप आए हमारी मदद करें, आप तो क्यों नहीं मांगेगा? पहली बात में क्यों नहीं मांगेगा? आप पैनल पर सबसे झूठ आप है, अभी टीटीएस सबसे झूठ आपके पास सर्टिफिकेट है पीछे ऑलरेडी, ठीक है? सुनिए, देखिए अब ये हो गया ना, आ गए ना, औकात दिखा दी आपने, अपनी औकात दिखा दी मेजर नदीम, आपने अपनी औकात दिखा दी। बॉर्डर पर आपकी औकात दिखाई दे रही है, अफगानिस्तान साइड पर, डूरन लाइन पर, और यहाँ आपने अपनी औकात अपनी जुबान से दिखा दी। क्या कर सकते हैं? दिक्कत ये है कि आप जिनको बुजुर्ग समझ रहे हैं ना, जिनको बुजुर्ग समझ रहे हैं, ये उन्होंने आपके, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, उन्होंने अगर एक बार तय कर लिया ना, एक बार तय कर लिया, मैं बता दे रहा हूं, पानी नहीं मांगेंगे आप। आप जिनको देख रहे हैं ना, सुन लीजिए, बता दे रहा हूं उनके बारे में मैं आपको, आप जिनको देख रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं इस वक्त, इसको बोले ना, उनको आप सिर्फ एक पैनलिस्ट के तौर पर जान रहे हैं, मैं उनको जानता हूं। इसको फिर बोले कि मैं कहां आऊं, बताइए, ये बताए अपनी जगह का चॉइस ये करे, ये बताए कि ना डूरन लाइन आइए ना, अब या तो है में आ जाओ, इसको बताएं कि मैं कहां आऊं, बलूचिस्तान में आ जा, मैं बलूचिस्तान में आ जाओ, और वहां तस्वीर भी दूंगा आपको, इसको बलूचिस्तान में आ जाओ। भाई पहले सुनिए, उड़ने के लिए पंख चाहिए होते हैं दो, एक पंख से तो आप अपनी बचा रहे हैं, एक पंख से उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पंख भी फैल नहीं रहा है आपका, वो भी आप लोग सिर्फ जुबानों से फैला रहे हैं, ये आप जुबानों से फैला रहे हैं, सबको पता है। लेकिन मैं तो आज आप लोगों को बिठाकर ये एक्सपोज करना चाहता था पाकिस्तान को, ये बताना चाहता था दुनिया को, देश को, कि पाकिस्तान देखो कितना बेगैरत, भेजे मेरे साथ, कितने, सोचिए कि आप लोग कैसा मुल्क है आपका, कितने बेगैरत हैं आप लोग। भाई आप लोग झूठ बोलते रहते हैं, आपका काम ही झूठ बोलना है। बताइए, ये देखिए उधर लॉलीपॉप लेके बैठे ये भाई, चूस लो इसको, चूसो किधर झूठ बोला, चूस लो, क्या झूठ भैया। अरे बताइए, मैं तो ये जहांगीर साहब वो लॉलीपॉप लेके सर बैठे हुए हैं। नदीम भाई दिनेश ने बड़ा अच्छा याद दिलाया है। मैं चाहूंगा आपको, पाकिस्तान की आवाम को रमजान का महीना मुबारक हो। मत करो झूठ की स्प्रेडिंग, करेंगे आप इस झूठ नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे। अरे एक बार तो सच बोले, नहीं बोल पाएंगे, एक बार तो सच नहीं बोल पाएंगे। अब नहीं बोला, उनकी ट्रेनिंग ही हुई है ना ऐसी। नहीं वो आईएसआई का प्रेशर है। इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं, नदीम जी आपका स्टैंड मैं अप्रिशिएट करता हूं, कोशिश आपने पूरी करी है, लेकिन झूठ का सहारा मत लो, झूठ का सहारा मत लो। एक सेकंड रुक जाइए। जहांगीर कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका इंटरनेट चला गया था, नेटवर्क कट गया था, वाई पता नहीं किसने काट दिया, बोलिए। नेटवर्क नहीं चला गया था, मैंने एहतजाजन, क्योंकि जो बदतमीजी होती है प्रोटोकॉल के बगैर जो है बात होती है, तो मैं उस पर चला गया था। जैसे आप जो है प्रोटोकॉल से वापस क्यों आ गए? हट के एक बात करते हो, मैं एहतजाजन चला गया था। मैं
मैं किसी भी बंदे का कोई रिप्लाई नहीं देता, लेकिन आप लोग जो है जिस तरीके से बदतमीजी, शर्म, बेगम साहब के अल्फाज यूज करते हो तो ये आप अपने पर्सनल ट्रेड्स मत बताओ। इंडियन नेशनल टीवी पे बैठे जनाब आपके पर्सनल ट्रेड्स नहीं पूछे हैं सर आप अपने ऊपर अटैक मत करो सर। मैंने आपसे बात नहीं की मेरे भाई अपने ऊपर अटैक मत करो। इस तरीके से मैं नहीं चाहता कि कोई पाकिस्तान की आवाम के बारे में इतनी गलत बातें कर रहे हो आप। अच्छा चलो सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। जहांगीर मुद्दे पर आते हैं। जहांगीर मुद्दे पर आइए, सुनिए मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात करते हैं। ये बताइए पाकिस्तान मार खा रहा है कि नहीं खा रहा है? सर हमने जो आपने अभी कहा ना कि लॉलीपॉप लेके बैठे हैं, हमने ये लॉलीपॉप आपके जो है नाजायज बच्चे अफगानिस्तान के मुंह में दे दिया है। उसमें अब इसको अपने में ले लीजिए और मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर रहेंगे कि और बेइज्जती करूं? हाथ में लेके आप मुद्दे पर रहेंगे कि बेइज्जती और खानी, फिर भाग जाएंगे। लेकिन फिर ये भाग जाएंगे और फिर आएंगे, ये फिर भागेंगे फिर आएंगे, फितरत और चले गए, फिर से चले गए। अब देखिए मैं बता रहा हूं ना, हमारे यहाँ कहावत है, हमारे देश में कहावत है कि शाल, चरित्र और विमय, ये तीनों साथ में जाता है। ये जो है इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये तीनों साथ में जाता है। और वही है पाकिस्तान का। जहांगीर भाई जाएंगे फिर आएंगे, फिर थोड़ी बेइज्जती खाएंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे। लेकिन बेनी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। क्या बोलूं मैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है मैं बात करता हूं तो, बट मैं एक बात कर सकता हूं। एक क्या मेरे को मालूम है इंडिया क्या है और मेरे को मालूम है इजराइल क्या है। दोनों तरफ से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि हम लोग दोनों देश जो है वो पीसफुल देश है और हम लोग को नहीं मांगता है किसके साथ वॉर करने के लिए। बट उन लोग को मालूम ही नहीं है वॉर क्या, उन लोग को मालूम ही नहीं है क्या कुछ नया शब्द निकालो, क्या गुड वर्ड्स निकालो। सुबह से उन लोग रोजा पर है और ऐसा बात करते हैं, मेरे को नहीं मालूम कैसा होता है। I'm terrorist, right? I'm a terrorist, and you are a peaceful man. We can see everybody is looking at you and laughing at you. तुम पीस की बात करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आपको दर्द होगा जहांगीर साहब, आपको दर्द, इनका दर्द जायज है। पाकिस्तान जो बेनी साहब इनका दर्द जायज है। अब जब आतंकियों को, हमास को, तो तुम लोग को शर्म आनी आप जब हमास को मारेंगे तो ये तड़पेंगे, इनके पेट में मरोड़े पड़ेंगे। क्यों तड़प रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने भी तो अपने देश में बसा रखे हैं ना। इन्होंने भाई वहां तो एक हमास, वहां तो एक हमास, इन्होंने ऑक्युपाई, और यहाँ कौन सा नहीं है? कुरान में कौन सा नहीं है? क्या इन्होंने इस्राइल पर वहां पे इलीगल कब्जा किया हुआ है? सारी दुनिया ने आपको नहीं माना है। हम नहीं बोल रहे, तुम अपनी डोरे में है ना, तो कुरान पढ़ के देखो क्या लिखा है। एक सेकंड, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं तो अफगानिस्तान, मतलब मुझे आप सोचे, हाँ मैं अफगानिस्तान पर ही जा रहा हूं, लेकिन आप ये सोचिए कि थोड़ा सा अभी तो इजराइल के एक्सपर्ट ही बैठे हुए हैं। आप अंदाजे लगा रहे हैं, इजराइल के एक्सपर्ट ही बैठे हुए हैं हमारे पैनल में। तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, पाकिस्तान के पैनलिस्ट की हालत देख रहे हैं। अब सोचिए जो सच में इजराइल ने कर दिया जो ये कह रहे हैं, आप सोचिए कि सच में भारत ने कर दिया जो ये कह रहे हैं, क्या होगा पाकिस्तान का। लेकिन निसार अहमद जी, भाई इनका दर्द यह है कि आप हमको मारते तो हम मार खा लेते, भारत और इजराइल के साथ मिलकर क्यों मार रहे हैं, इनका दर्द यह है। देखिए ये पाकिस्तान का खेल है, ये पाकिस्तान का काम यही है, यही इसी तरह बात करने का। अगर इजराइल और इंडिया, मैं सब इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ पैसा दे दीजिए पाकिस्तान के, 2 करोड़ दे दीजिए, गरीब मुल्क है। फिर हर दिन मोदी जी को सलूट कर रहे हैं, 1-2 करोड़ दे दीजिए इन लोगों को, बहुत पैसे के मोहताज है। अगर इजराइल और इंडिया से पैसा मिल जाए, ये भी सलूट कर रहे हैं। और साथ साथ ये मत बोलिए, मैं देखता कि मैं देखिए कि बिल्कुल शो नहीं है, एक पॉलिटिकल बैस नहीं है, बिल्कुल दूसरा मुझे पसंद नहीं है। देखो पाकिस्तान करीब 4-5 बार गया, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अमेरिका, डॉलर लिया है, यूरोप से लिया है, सऊदी से लिया, अमेरिका से लिया। ये डॉलर के बदले, ये पैसा के बदले पाकिस्तान भी कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान, यही पाकिस्तान का ड्यूटी है कि एशिया और अफगानिस्तान को नामन करो, और बदले में यही काम शुरू किया कि पैसे के लेने के बदले में लड़ाई शुरू किया। अभी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से जब लड़ाई शुरू किया, ये ISIS बनाया। ISIS अभी
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े कैंपे हैं। पाकिस्तान आईएसआई के क़ियादत में ये काम कर, यही आईएसआईएस को इसका वो यही ड्यूटी है कि आईएसआईएस को भेज दो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से रशिया तक। ये काम है। काम के बदले जो पैसा लिया है, अभी पाकिस्तान को फर्ज बनता है कि कुछ करे, और पाकिस्तान का फर्ज यही कि टूरिज्म पे टूरिज्म पारो, लड़ाई करो। आप सर कह रहे हैं कि पैसा दे दीजिए, इधर से पैसा निकाल गया। दिक्कत पता है क्या है सर, मैं बताऊं सर, मैं आपको बताऊं, निसार अहमद सबसे बड़ा निसार साहब, मैं बता, एक सेकंड मेजर नदीम बीच में मत कूदिए, मत कूदिए, रुक जाइए। देखिए, अगर पैसा इस देश को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत तो आप सोचिए, अरे सुनिए भाई साहब, लोगों को बोला है कि चलो ये लड़ाई करो, बोले निसार साहब सुनिए ना, बड़ी बात नहीं है। हम तो ऐसे मतलब छींक देंगे ना, ऐसे हाथ झाड़ देंगे तो पाकिस्तान कहां से कहां चला जाएगा। सुन लीजिए, छींक देंगे तो कहां चला जाएगा, और हाथ झाड़ देंगे तो मालामाल हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, एक्चुअली अगर दो बातें, एक तो ये जो अपने आतंकी अड्डे हैं, आतंकी, उनको खत्म कर दें, हमने शर्त पहले से ही इनको बताई हुई है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। दूसरी बात यह है सर, इनके मुल्क के चाहे वजीर आजम हो, चाहे वो पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री हो, वो सब क्या करते हैं ना, पैसा आपसे मांग के लाएंगे, कहीं से मांग के लाएंगे, मांग के लाते हैं, फिर एक वो कराती है प्लास्टिक सर्जरी, बुटॉक्स, और दूसरे साहब खरीदते हैं अपने ऐशो आराम के लिए बड़े बड़े क्या नाम है, होटल्स खरीदते हैं दुनिया भर में। वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। वो क्या करेंगे कि अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे। तो पाकिस्तान की जनता का फायदा होता ही नहीं है। पाकिस्तान की जनता तो रोटी के लिए, दाल के लिए तरस ही रही होती है। और पाकिस्तान की सच्चाई यही है कि पाकिस्तान को आज कोई मुल्क मदद नहीं देना चाहता है, कूटना जरूर